Student, BSc Agriculture first year, first sem. Today lecture topic continue started on asexual reproduction by spore in first lecture like class, in which not completed lecture I will provide, but cut only one type of asexual reproduction by sporulation like exogenously. Second, asexual reproduction by spore थ्रू इंडोजेनसली। जैसा कि अभी मैं लेक्चर लाइव क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर के अंतर्गत मैं प्रेजेंट कर रहा था, इसमें मैं आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर के द्वारा होता है, ये दो तरीके से स्पोर बनते हैं, एक्सोजेनसली बनते हैं और एंडोजेनसली बनते हैं। एक्सोजेनसली में मैंने बताया कि एक्सोजेनसली के अंतर्गत किसी भी माइसीलियम या कॉन्ड्रियोफोर के ऊपर कोर्डिया के रूप में ये एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं और ये डेफिनेट स्ट्रक्चर के नहीं होते, अलग अलग शेप साइज के पाए जाते हैं। ये सामान्य रूप से एक्सटर्नली कॉन्ड्रियोफोर के ऊपर या माइसीलियम के ऊपर बनते हैं और इसका डायग्राम मैंने बताया कि डिफरेंट शेप साइज के कॉन्ड्रियोफोर के डायग्राम यहाँ मैंने बना दिया है। अगला जो स्पोरेशन थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है एंडोजेनसली। तो एंडोजेनसली मीन्स they are produced in a definite structure known as sporangium. एंडोजेनसली में डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप होता है, बनता है, जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, मीन्स स्पोरेंजिया कहते हैं। तो स्पोरेंजिया के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर के स्पोर बनते हैं, जिसको हम स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। और ये स्पोरेंजियोस्पोर को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्लेनोस्पोर एंड आल्सो नोन एज जूस्पोर, सेकंड ए प्लेनोस्पोर। द प्लेनोस्पोर आर जूस्पोर, दे आर जनरली अकर इन लोअर फंजाई मींस सबडिविजन Masticomycotina, and a planospore they are generally occurs in higher fungi in subdivision Zygomycotina। तो कॉन्सेप्ट एंडोजेनसली का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि एंडोजेनसली मेथड के अंतर्गत स्पोरेंजिया बनता है, मीन्स स्पोरेंजिया किसी स्पोरेंजियोफोर या माइसीलियम के ऊपर बनता है और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर बनता है। जो स्पोरेंजियोस्पोर दो प्रकार से बनते हैं, पहला प्लेनोस्पोर के रूप में बनता है, दूसरा है ए प्लेनोस्पोर के रूप में बनता है। प्लेनोस्पोर को हम जूस्पोर के नाम से भी जानते हैं और ये जो जूस्पोर है ये सामान्य रूप से लोअर फंजाई पाया जाता है। लोअर फंजाई हम सबडिविजन Masticomycotina को लोअर फंजाई के नाम से जानते हैं और सबडिविजन Masticomycotina को छोड़ दिया जाए तो जाइगो बेसिडियो विट्रो को हम हायर फंजाई के नाम से जानते हैं। इसी तरह इसमें डिफरेंट ओवल पेपिलेट शेप या ओवलान शेप के स्पोरेंजिया बनते हैं और ये स्पोरेंजिया में जूस्पोर बनता है, जिसको हम प्लेनोस्पोर के नाम से जानते हैं। जूस्पोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये फ्लैजिला दो प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, विपलेस टाइप होता है या टेंसर टाइप होता है। और कभी फ्लैजिला जूस्पोर के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, कभी पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होता है, कभी लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होता है। मींस इस फ्लैजिला के प्रेजेंटी की वजह से इसमें मोबाइल कैरेक्टर पाया जाता है, ये गति करता है, इसलिए इसको हम प्लेनोस्पोर या जूस्पोर के नाम से जानते हैं। दूसरा है ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर जो हायर फंगस में पाया जाता है, मींस सबडिविजन Zygomycotina में। इसमें जो ए प्लेनोस्पोर बनता है वो स्फेरिकल होता है या ओब्लांग होता है और इसमें किसी प्रकार का फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता
और जब फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता तो इसमें मोबाइल कैरेक्टर एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से स्पोरेशन थ्रू इंडोजिनसली का बेस्ट क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन मैंने आपके बीच में प्रेजेंट किया। अब इसमें हम आते हैं फर्स्ट एक्सोजेनसली। एक्सोजेनसली के सबसे बेस्ट एग्जांपल कोनिडिया है, और ये कोनिडिया एक स्पेशल स्ट्रोमा में बनता है जिसको हम एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। ये एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज सामान्य रूप से सबडिवीजन डेट्रोमाइकोटिना में और सबडिवीजन एस्कोमाइकोटिना में बनता है, लेकिन कंपैरेटिवली ये डेट्रोमाइकोटिना में ज्यादा बनता है। और ये एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पिक्निडिया, दूसरा एसरवुलाई, तीसरा स्पोरोडोकिया, चौथा सिनेमाटा। अब ये अलग अलग शेप साइज के होते हैं, जैसे पिक्निडिया फ्लास्क शेप होता है, एसरवुलाई सॉसर शेप का होता है, स्पोरोडोकिया सॉसर शेप का होता है या कप शेप का होता है, सिनेमाटा में नीचे के साइड में जो क्लोरियोफोर होता है कॉम्पैक्ट होता है, ऊपर की साइड में फ्री होता है। तो नीचे की साइड में मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ऊपर की साइड में फ्री होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग शेप साइज के एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं, और इसी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बनता है। और ये एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज अलग अलग फंगल जेनरा में बनता है। जैसे एग्जांपल एसरवुलाई एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज जेनरा कोलेटोट्राइकम बनता है जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन काज करता है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर के द्वारा मैंने आपके बीच में प्रेजेंट किया, और आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला लेक्चर जो टॉपिक है मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं अगले लेक्चर टॉपिक में आपको प्रेजेंट करूंगा, और आज का लेक्चर टॉपिक बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।